अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू टुडे इंग्लिश एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस सेक्शन। अगर आप भी पीएसटी, जीएसटी, ईसीटी या एसपीएससी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्लिश के एमसीक्यूज़ करेंगे। हर सवाल के बाद हम सिर्फ करेक्ट आंसर नहीं, बहुत से शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। जैसे कि पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है फ़िल्टर। फ़िल्टर के मीनिंग आप हमें बताएं क्या होंगे। फ़िल्टर के मीनिंग है उर्दू में, मतलब है लड़खड़ाना, चहलकदमी करते जाना, हेजिटेट। तो इसका साइनोनिम्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है वबल के मीनिंग भी यही है कि मतलब बिना मतलब के घूमना, स्क्रॉल करना या रैम्बल करना। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन हमारे पास दिया गया एनिमेट के मीनिंग है किसी चीज़ में जान डालना, पुट लाइफ इनटू समथिंग, आपने किसी चीज़ में जान डाल दी। ठीक है। 45। और थर्ड ऑप्शन है बाउंस माने वापस आना, किसी चीज़ को आपने फेंका वो वापस आपके पास आए। एक्टिव माने अलर्ट, अल्टरनेटिव या कॉन्शियस, वॉचफुल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चूज द अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स फॉर द हाईलाइटेड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द बॉस डिसलाइक हर रिकॉल्सिट्रेंट एटीट्यूड। रिकॉल्सिट्रेंट इसका जो आप देखेंगे कि इसकी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा पूछी जाती है क्वेश्चंस। रिकॉल्सिट्रेंट के मायने ऐसा शख्स जो मनमौजी हो, दुनिया क्या कहती है इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब बात ना माने। इसका आपने एंटोनियम्स बताना है। आप सोच के रखें जहन में, मैं आपको मीनिंग बताती हूँ। इरेटिक ऑप्शन ए है। ठीक है। ऑप्शन ए है इरेगुलर, इरेटिक के मायने इरेगुलर। ऑप्शन बी है इंट्यूटिव, खुद की बात समझ आना। लेकिन हमने जो है रिकॉल्सिट्रेंट, ऐसे शख्स, ऐसे मीनिंग बताना है, इसको एंटोनियम बताना है जो खुद की बात ना माने। रिकॉल्सिट्रेंट का अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्लिएंट, चिल्ड्रन आर ओबीडेंट, मतलब जो बच्चे बात मानते हैं। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, कॉम्प्लिएंट। ऑप्शन डी है अनरूरली असिस्टेड, जो बात ना मानेगी। जैसे कॉम्प्लिएंट आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी ये सही है, चिल्ड्रन आर ओबीडेंट, क्योंकि जो बच्चे बात माने। तो अगर इसमें आप स्पेलिंग पे गौर करें तो LIANT की जगह LAINT आ जाए तो कंप्लेन बन जाएगा, शिकायत नाउन हो जाएगा कंप्लेंट, और कंप्लेन हो जाएगा तो वर्ब, शिकायत करना हो जाएगा तो वर्ब कहलाएगा। नेक्स्ट है, select the option that can be used as a one word substitute for the given group of words having or showing no emotions। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है। ठीक है। हैविंग और शोइंग नो इमोशन, उदास टाइप। अ पर्सन हु डज नॉट एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ इमोशंस, वो शख्स जो अपने इमोशन जाहिर नहीं करते। इसमें जो ऑप्शन दिए गए ना, सिंपैथेटिक एंड एम्पैथेटिक, बी और सी का तो एक जैसा मतलब मीनिंग है। एम्पैथिक एंड सिंपैथेटिक, हमदर्दी रखने वाला, सेम है। ठीक है। ऑप्शन बी और सी, एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक, सेम हो गया। ठीक है। ये तो इसका करेक्ट आंसर है नहीं। और ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, अपेथेटिक मीनिंग सेम हो गया। अपेथेटिक जो अपने जो है ना अनफ्रेंडली हो, अलग अलग रहने वाला हो, फ्रेंड्स ना बनाने वाला हो। ठीक है। एम्पैथेटिक के मीनिंग है समवन हु इज़ शोइंग लिटल टू नो इंटरेस्ट इमोशंस, जो अपने जो है ना इमोशंस जाहिर नहीं करता है, पैथेटिक। ठीक है। आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैविंग और शोइंग नो इमोशंस माने एम्पैथेटिक होगा। और ये जो वर्ड कंपैशनेट दिया हुआ है ना, जिसकी सोचें ज़्यादा हो, जैसे अ पर्सन हुज थॉट्स आर वेरी ग्रो अप। कंपैशनेट माने काइंडनेस, ग्रो अप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट इज गिवन इन ब्रैकेट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद करेक्ट इडियम्स गिवन द ऑप्शन। वी आर ट्राइंग वेरी बैड। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड बट हैव लिटल और नो सक्सेस।
हेयर वी नीड अ प्लान बिफोर वी डू एनी मोर वर्क। मतलब ये जब आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपको कामयाबी हासिल नहीं हो रही, आप अपनी तरफ से सब कुछ कर रहे हैं, हर तरह पूरी जान लगा रहे हैं, आपको पूरी मेहनत के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही, तो इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? जैसे कि ना, वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट बट वी डोंट गेट एनीथिंग। हमने पूरी कोशिश की लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। तो ईडियम से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्पिल द मीन्स स्लीप लाइक अ डॉग। स्लीप लाइक अ डॉग माने गहरी नींद सो जाना, ठीक है। ऑप्शन बी है स्लीप लाइक अ गॉड, डॉग माने गहरी नींद सो जाना, इसका मतलब है। और ऑप्शन सी सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स। सेलिंग लाइक अ हॉट केक्स मतलब बहुत जल्दी चीज़ें बिक जाना। अगर आप सेलिंग कर रहे हैं ना, बहुत जल्दी चीज़ों का बिक जाना। सेलिंग आउट फास्ट और एनीथिंग। स्पिल द मीन्स, स्पिल द मीन ऑप्शन ए का जो है, ये तो बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन ना, बहुत बार आया है ये वाला। किसी के राज बता देना, सीक्रेट। स्पिल द मीन्स टू रिवेल अ सीक्रेट, ठीक है। आप किसी के राज बता रहे हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जस्ट रनिंग इन सर्कल। आप एक जगह से शुरू करते हैं फिर वहीं के वहीं आके खड़े हो जाते हैं, आपको आपकी कामयाबी नहीं मिल रही। आप जहाँ से स्टार्ट करते हैं आपका रिज़ल्ट वही आता है, जस्ट रनिंग इन सर्कल, उसी सर्कल में घूमे जा रहे हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इज टेडिडियस। टेडिडियस, इसका साइनोनिम्स आपने बताना है। टेडिडियस माने हैं, टेडिडियस माने बोरिंग, मतलब एनीथिंग दैट इज़ वेरी बोरिंग, बहुत। इंसिपिड मतलब बहुत सुस्त, बोरिंग हो। फियंट हो, टर्डी हो। इसका साइनोनिम्स आपने बताना है। केयरफ्री, हॉस्टाइल, डायनामिक या ड्रेरी। केयरफ्री के मायने हैं लापरवाह, ठीक है, रेकलेस, लापरवाह। हॉस्टाइल के मायने हैं अनफ्रेंडली, एग्रेसिव, स्ट्रांगली अपोजिट टू समवन और समथिंग। आप मतलब बहुत ज़्यादा अपोजिट हैं अपने, अनफ्रेंडली हैं, ठीक है। डायनामिक, लगातार तब्दील हो जाना, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग आना, ठीक है। ड्रेयरली, इसका बोरिंग सेम होगा। साइनोनिम्स बोरिंग का ड्रेयरली होगा, मतलब ड्रेयरली माने भी सैड होगा। नो वन अराउंड इन द डिस्टेंस इज ड्रेयरली। अब आ जाते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स, फिक्स प्रीपोजिशन पे। फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, यू मस्ट आस्क अपोलोजाइज डैश हिम डैश यूर रूडनेस। आपने ये बताना है कि अपोलोजाइज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएं आपने, ठीक है। टू, ऑफ, फॉर, टू, फॉर या विद फॉर। अपोलोजाइज जो है ना, पर्सन, शख्स के साथ भी लगता है और थिंग्स के साथ भी लगता है। अपोलोजाइज के साथ टू भी लगता है और फोर भी लगता है, तो आपने सेलेक्ट करना है टू कहाँ लगेगा, फोर कहाँ। अपोलोजाइज यहाँ पे जब पर्सन की बात हो रही है ना, अपोलोजाइज हिम, शख्स की बात हो रही है, तो टू हिम आएगा। यू मस्ट आस्क अपोलोजाइज टू हिम। लेकिन डैश यूर रूडनेस, यहाँ बिहेवियर, रूडनेस बिहेवियर की बात हो रही है, तो यहाँ पे फोर आएगा। वो अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बिहेवियर की वजह से फोर, टू और फोर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन द नाइट बिफोर द एग्ज़ाम शी वाज सीन पोरिंग द बुक्स। वो अपनी एग्ज़ाम से पहले पूरी तरह, पूरी इंटेंस के साथ अपनी किताबों में घुस गया। मतलब जो हम कहते हैं ना कि वैसे पढ़ा नहीं और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले हम पूरी किताबें रट रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं। एग्ज़ाम से एक रात पहले जो है ना, पूरी तरह खो जाता है अपनी किताबों में, जी जान लगा देना। सीरियसली, इंटेंस, केयरफुली या सीरियसली, किसी चीज़ में डूब जाना, ठीक है। तो पुअर वर्ड के साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा? शी वाज सीइंग पोरिंग, इनटू आएगा, थो आएगा, अवर या ना अवर आएगा। इन तीनों में से थो तो नहीं आएगा कि उसके साथ, उसके ज़रिए तो नहीं आए। शी वाज पोरिंग ओवर द बुक्स आएगा। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। व्हाट इज़ द टाइम डैश यू वॉच। आपने टाइम बताना है, ठीक है।
अगर ऑप्शन में इन होता ना तो हम ये लगा देते कि आपकी घड़ी के अंदर क्या टाइम हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन में एट, ऑन, बाय, ऑफ दिया हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू वॉच यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, ठीक है। अगर इन होता ना तो वो भी सही होता, लेकिन अकॉर्डिंग टू वॉच हम ऑप्शन में इन नहीं है तो बाय लगाएंगे। बाय इज फिक्स प्रीपोजिशन। Let's discuss dash the ways of improving the basic skill of English। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा इसमें? Let's discuss। Discuss is a transitive, ठीक है, ट्रांजिटिव में। तो इसके साथ डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, ये अपने साथ प्रीपोजिशन नहीं लेगा, ठीक है। जैसे कि डिस्क्राइब हो गया, डिस्क्राइब के साथ भी अबाउट नहीं लगता, ठीक है। ऑन और ऑफ तो वैसे ही नहीं आएगा, तो अबाउट नहीं आएगा। डिस्कस अबाउट या डिस्क्राइब अबाउट, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन नीडेड आएगा। आई एम राइटिंग दिस ऐसे डैश ब्लू इंक। आप ब्लू कलर की इंक से ऐसे लिख रहे हैं, इसमें अगर पेंसिल या पेन की बात होती है ना, आई एम राइटिंग दिस ऐसे विद पेंसिल, विद बॉल पेन, विद मार्कर, तब विद लग सकता था, लेकिन यहाँ पे हो रहा है ब्लू इंक। इंक जो है वो पेन के अंदर होती है, तो यहाँ पे इन आएगा। इन इज करेक्ट आंसर, इन। आज की क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट इंग्लिश MCQs प्रैक्टिस किया। अगर आप चाहते हैं साइंस, सोशल स्टडी, इस्लामिक, करंट अफेयर्स और कंप्लीट इंग्लिश भी इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स से।